नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो सीखा था उस वीडियो के अंदर ट्रायल बैलेंस के रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, उसके बारे में सीखा था कि ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का एक स्टेटमेंट है जो हमने जर्नल से जर्नी स्टार्ट करते करते हुए हमने लेजर पोस्टिंग के साथ अकाउंट को क्लोज करते हुए जो हमें बैलेंसेस मिली थी उस बैलेंसेस को एक रिकॉर्ड करने का स्टेटमेंट को जिसको हमने ट्रायल बैलेंस के नाम से हम पहचानते थे। ट्रायल बैलेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द अकाउंटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, हमने ऐसे बात भी हमने की थी कि ट्रायल बैलेंस यदि हम प्रिपेयर करते हैं तो ट्रायल बैलेंस को साथ में रखते हुए आने वाले दिनों में हम जब फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले हैं, फाइनल अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करने वाले हैं, तब ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से हम पहचानते हैं या उसका उपयोग हम करने वाले रहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस को कैसे प्रिपेयर करें उसके रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। फ्रेंड्स, हमने ऐसा कहा था कि जनरली हम जो प्रिपेयर करते हैं तो वैसे एसेट्स की डेबिट बैलेंस हो सकती है, लायबिलिटीज होती है उसको क्रेडिट बैलेंस हो सकती है, यदि हमारे पास इनकम्स होती है तो क्रेडिट बैलेंस होती है, एक्सपेंसेस की डेबिट बैलेंस हो सकती है। तो ऐसी हमने बातें की थी। आपने उस वीडियो के देखते हुए बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए होंगे, ऐसा मैं यहां से मान लेता हूं। फ्रेंड्स, उस टाइम हमने ऐसा कहा था कि जो बैलेंस मेथड जो होती है, हमें बैलेंसेस के साथ हमें उसको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना रहता है, तो हमने दो मेथड उस टाइम पर लिखी थी। आज भी रिपीट कर रहा हूं कि बैलेंस मेथड को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट वाइज हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, जिसका फॉर्मेट ऐसा था कि पर्टिकुलर्स दैट मींस बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, उस टाइप का फॉर्मेट के हिसाब से हमने स्टेटमेंट वाइज लास्ट टाइम हमने सीखा था। आज की जो बात है हमारी, आज जो सीखने वाले हैं वो है हम बैलेंस मेथड को ही अकाउंट वाइज हमें लिखना है। बात वही की वही, लिखने की बात सिर्फ अलग रहती है, रूल्स रेगुलेशंस वही थिंकिंग, वही बात को हमें रिपीट करना है, लेकिन बैलेंस मेथड के अंदर अकाउंट वाइज कैसे लिखना है, स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखना है, दोनों में सिर्फ फॉर्मेट का ही एक डिफरेंस हमारे सामने को देखने को मिलता है। तो लास्ट वीडियो में देख लेना, वहां पर स्टेटमेंट वाइज था। अभी जो सीखने वाले हैं वो अकाउंट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है। अकाउंट वाइज प्रिपेयर करने के लिए मैंने उसका स्पेसिमेन आपके सामने बोर्ड पर ड्रॉ करके रखा है, एक बार आप देख सकते हो। ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण पटेल as on 31st March 2016. This is the title for the example. Now this is the specimen of account wise trial balance. This is a debit balances, this is a credit balances. अमाउंट ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज अकाउंट वाइज, हमने अकाउंट प्रिपेयर करना सीखा था, पर्टिकुलर अमाउंट। अब दिस इज द डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। हमें क्या करना है, आपको उस वीडियो में ऐसा था कि डेबिट के कॉलम में लिखते थे, क्रेडिट में लिखते थे। यहाँ पर इतनी सी बात है कि जो सभी प्रकार की डेबिट बैलेंसेस होगी हमें यहाँ पर लिखनी है, सभी प्रकार की क्रेडिट बैलेंसेस जो आएगी हमें यहाँ पर लिखनी है, दोनों का टोटल करना है। टोटल सही हुआ तो हमें ऐसा मानना है कि हमने जो आगे जो फॉर्मेशन किया था, आगे जो हमने कैलकुलेशन किया था वो सब हमारे पास राइट है। नाउ अभी हम जो सीखने वाले हैं, हमारे एक्सरसाइज में दिया गया एग्जांपल जो है जिसका नंबर है 4 नंबर और पेज नंबर दिया गया 260, उस एग्जांपल को सॉल्व करके अकाउंट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है वो हम सीखने वाले। तो फ्रेंड्स, आपके पास टेक्स्ट बुक है, आप ओपन कर सकते हो पेज नंबर 260, एक्सरसाइज में एग्जांपल नंबर 4। सो इस एग्जांपल को कैसे प्रिपेयर करते हैं देख लेते हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ प्रवीण पटेल एज ऑन March 16। चूंकि हमने टाइटल लिख दिया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड वो आपको पता है, फिर से वो हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक, दिस इज द असेट्स फॉर द फर्म, दिस इज द डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक हमें लिखना है डेबिट साइड पर, अमाउंट होगी हमारी 7440, राइट। नेक्स्ट वन वेजीज हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमारे साथ डेबिट होते हैं, तो लिखेंगे हम वेजीज, तो वेजीज हमें लिखना है 4000। नेक्स्ट वन सेल्स में क्या किया, गुड सेल किया, दैट मीन गुड्स गोज आउट, दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस हमें लिखना है सेल्स, क्रेडिट साइड पर अमाउंट होगी हमारी 48,000। नेक्स्ट वन रिपेयरिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड, रिपेयरिंग हमें लिखना है डेबिट साइड पर, अमाउंट होगी हमारी 800। नेक्स्ट वन टैक्स ऑलवेज एक्सपेंसेस हमें लिखना है डेबिट साइड पर,
अमाउंट हमारी 600। नेक्स्ट वन लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, दोनों ही एसेट्स है तो दोनों को लिखेंगे डेबिट साइड पर। फर्स्ट वन इज लैंड बिल्डिंग, अमाउंट होगी हमारी 2400। नेक्स्ट वन प्लांट मशीनरी, उसको भी हमें लिखना है असेट्स के हिसाब से डेबिट साइड पर 3000। नेक्स्ट वन कैपिटल, कैपिटल कौन लेके आया, तो यहाँ पर हमें हर बार कहते हैं ऑनर फर्म को देता है, इज द गिवर, सो क्रेडिट बैलेंस कैपिटल होगी हमारी 16000। नेक्स्ट वन ऑफिस सैलरी, दिस इज द एक्सपेंस, एक्सपेंस वो लिखेंगे हम डेबिट साइड पर क्योंकि वो एक्सपेंस हमेशा डेबिट कर दे 1000। पेटेंट, पेटेंट इज अवर इंटेंजिबल एसेट्स, इसे इसको लिखेंगे हम डेबिट साइड पर। पेटेंट अमाउंट हमारी 400। नेक्स्ट वन बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस एसेट भी कह सकते हैं, कई बार उसको रिसीवर मांग के भी लिखते हैं, इसलिए उसकी एंट्री होगी हमारे पास डेबिट साइड पर बैंक बैलेंस 1800। नेक्स्ट वन बैंक लोन, लास्ट टाइम भी बताया था कि बैंक के पास से हमने पैसे बोरो किए, वो हमारी लायबिलिटीज है, इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पर। बैंक लोन अमाउंट है हमारे नंबर 1760। कैरीज इनवर्ड, दिस इज एक्सपेंस ऑल्सो, इसको लिखेंगे डेबिट साइड पर। कैरीज इनवर्ड अमाउंट हमारी होगी 1200। नेक्स्ट वन परचेज, क्या परचेज किया, गुड्स, गुड्स कम्स इन इज इक्वल टू डेबिट साइड पर परचेज, परचेज की एंट्री होगी हमारी 30,000। नेक्स्ट वन कैरीज आउटवर्ड ऑल्सो एक्सपेंसेस, दिस इज द सेल्स एक्सपेंसेस, कैरीज आउटवर्ड, वो हमने टर्मिनोलॉजी सब सीखी थी, तब ये सब हमने उसका जो मीनिंग था वो हमने सीखा था। डेटर्स ऑल्सो असेट्स, इसको लिखेंगे हम डेबिट साइड पर, अमाउंट हमारी 8000, राइट। नेक्स्ट वन कैश बैलेंस, कैश बैलेंस होगा हमारा डेबिट साइड पर। कैश बैलेंस अमाउंट हमारी ओनली 80 रुपीज। नेक्स्ट वन लूज टूल्स ऑल्सो एसेट्स, यहाँ पर लिखेंगे लूज टूल्स इज इक्वल टू 720। नाउ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इज द liabilities for the firm, creditors balance हमारी credit 3200। next one sundry incomes, incomes always credited, sundry incomes उसको लिखेंगे हम 240 क्रेडिट साइड पर। नाउ ऑफिस फर्नीचर इज अवर असेट्स, मेरे पास जगह नहीं इसलिए बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस, सॉरी ऑफिस फर्नीचर असेट्स हमारे लिए, इसलिए 240 लिख सकते हैं। एंड लास्ट वन गुडविल, गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट्स फॉर द फर्म, तो यहाँ पर बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर गुडविल। फ्रेंड्स आपको आपके हिसाब से नोटबुक में जहाँ जगह मिल रही है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपकी साइड राइट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जो जो बैलेंसेस दी गई उसको हमने जो डेबिट बैलेंसेस थी तो अपने डेबिट साइड पर लिखा, जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेस थी उसको क्रेडिट साइड पर लिखा है। आपको सिंपल सा बैलेंस को देखकर डेबिट को डेबिट साइड पर, क्रेडिट को क्रेडिट साइड पर लिखना है, और इसका टोटल करोगे तो जनरली मुझे दिख रहा है 69,200 हमें इसका टोटल हमें मिलेगा। आप कर लेना इसको अच्छी तरह से, 69200 इसका ये टोटल हमें मिलता है यहाँ पर। तो आप इस टोटल को करते हुए ट्रायल बैलेंस को आप देख सकते हो और इसके हिसाब से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स दिस इज द अकाउंट वाइज ट्रायल बैलेंस फॉर द एग्जाम कैलकुलेशन। नाउ हमें जो आगे सीखना है, एक्चुअली सिलेबस बहुत सारा था इसके अंदर, लेकिन इस साल जो कटौती गई इसके हिसाब से हमें इतना ही प्रिपरेशन में लेना है। इसके अंदर सिर्फ दो ही बात आएगी, अकाउंट वाइज कैसे प्रिपेयर करना है और स्टेटमेंट वाइज हमें इसका कैलकुलेशन कैसे करना था वो अब आपके पास सिखाया था। अभी दो जो एग्जाम्पल दिए गए, दो मेथड जो है वो हमारे सिलेबस में से निकाली गई है, इसलिए इस बार हम वीडियो के माध्यम से उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे। जब PDF फाइल आपको सेंड करेंगे उस टाइम पर आपको वो चेक कर लेनी है, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई भी परेशानी हो तो पर्सनली कॉल कर इसका आप सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।